बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आपको याद होगा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे सेल न्यूक्लियस। तो सेल न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि ये यूकैरियोटिक सेल में बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको अराउंड नहीं होती है। तो हमने इसके शेप साइज के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, या जिसको हम कैरियोथिका कहते हैं, न्यूक्लियर कोर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियर सेप, और क्रोमेटिन फाइबर्स। शाबाश, लास्ट पर न्यूक्लियोप्लाज्म तक हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। ये एक जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें आयन्स होते हैं, एंजाइम्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड होता है विद लो विस्कोसिटी। देन क्रोमेटिन फाइबर्स, क्योंकि हम न्यूक्लियोप्लाज्म में, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में देखते हैं वही सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें many thread like structures are there which are coiled, thread like coiled structures which are elongated, लंबे thread like structures, elongated स्ट्रक्चर्स ये थे। इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन सबस्टेंस, या कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिक सबस्टेंस भी इसको कहते हैं। शाबाश। ऐसे फाइबर्स आम तौर हम देखते हैं, these are always seen in इंटरफेज न्यूक्लियस। क्योंकि अभी हमने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है, उसमें आप पढ़ेंगे इंटरफेज, प्रोफेज, यानी माइटोसिस मियासिस जिस वक्त होती है, उससे पहले एक किस्म का रेस्टिंग स्टेज होता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। इसी इंटरफेज न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आते हैं। क्योंकि सेल डिवीजन में, मियासिस में, माइटोसिस में व्हाट हैपन्स, दीज क्रोमेटिन फाइबर्स दीज बिकम थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बना थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, उस वक्त इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये फाइबर जो है क्रोमेटिन के, दीज आर ऑलवेज ट्विस्टेड। ये क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। शाबाश। इसमें क्रोमेटिन मटेरियल अगर सेल में देखा जाए, देयर आर टू टाइप्स, दो किस्म के क्रोमेटिन फाइबर्स देखे गए हैं, या क्रोमेटिन मटेरियल में दो किस्म का रिकॉग्नाइज किया गया है टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। एक को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, एक को क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन। दूसरे को हम कहते हैं इट इज यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, व्हाट इज हेटेरोक्रोमेटिन? दिस इज डार्कली स्टेन्ड पार्ट, एक डार्कली स्टेन्ड पार्ट होता है, यानी जब हम स्टेनिंग करते हैं तो एक हिस्से में डार्क स्टेन होता है, दैट स्टेन कंडेंस्ड रीजन ऑफ दिस क्रोमेटिन, इसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, यानी द डार्कली स्टेन्ड कंडेंस्ड रीजन ऑफ दिस क्रोमोसोम और क्रोमेटिन, इट इज नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन। ये आमतौर हम देखते हैं अराउंड द न्यूक्लियोलस एंड पेरिफेरी। अगर सेल में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, इसके अराउंड देखते हैं, या पेरिफेरी के साथ साथ इसको देखा जाता है, किसको? हेटेरोक्रोमेटिन को। इट इज सपोज टू बी मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली इनर्ट। इसको क्या माना जाता है? इट इज इनर्ट। चाहे हम मेटाबॉलिकली देखें, चाहे जेनेटिकली देखें, इसको इनर्ट माना जाता है। क्यों? बाई बिकमिंग हाईली कंडेंस्ड, क्योंकि ये काफ़ी कंडेंस होता है, हाईली कंडेंसेशन होती है इसमें, इसलिए इसको जेनेटिकली भी हम इनर्ट मानते हैं और मेटाबॉलिकली भी इनर्ट मानते हैं। दूसरा जो है यूक्रोमेटिन, ये हम देखते हैं दिस लाइट स्टेनर, जो लाइट स्टेनर पार्ट होता है वो डिफ्यूज्ड पार्ट होता है, लाइट स्टेनर एंड डिफ्यूज्ड रीजन ऑफ दिस क्रोमेटिन, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। क्योंकि दिस यूक्रोमेटिन, इट इज सीन दैट इट इज जेनेटिकली एक्टिव होता है, और ये ट्रांसक्राइब करता है, ये ट्रांसक्राइबर्स RNA, ये क्या करता है? ये ट्रांसक्राइबर्स RNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्राइब करता है ये RNA को, इसलिए इसको माना जाता है इट इज वेरी एक्टिव पार्ट। शाबाश। लास्ट न्यूक्लियोलस, शाबाश। पांचवा जो हिस्सा है इसका, पांचवा जो पार्ट है न्यूक्लियस का, इट इज न्यूक्लियोलस। क्योंकि न्यूक्लियोलस इट इज द साइट विद इन द न्यूक्लियस के अंदर एक साइट है जहां हम देखते हैं राइबोसोमल RNA बनता है,
जहाँ राइबोसोमल आरएनए बनता है। न्यूक्लियस के अंदर एक जगह है न्यूक्लियोलस, ये वो जगह है जहाँ आरएनए सिंथेसाइज किया जाता है। क्योंकि it is not separated, it is not separate from the rest of the nucleoplasm। बाकी जो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, उससे जो न्यूक्लियर सैप है उससे ये सेपरेट नहीं होता है, यानी बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बल्कि सिंपली हम देखते हैं एक छोटा सा लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर और इट इज ओवल इन शेप या ओवल शेप में इसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, एंड इट गेट्स स्टेनड इंटेंसली। इसमें इंटेंस स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग इंटेंसली होती है इसमें। शाबाश। इट कंटेन्स डीएनए, मैंने पहले कहा उसका फंक्शन क्या है डीएनए का, इट फॉर्म्स प्रिकर्सर आरएनए। डीएनए व्हाट इज डज, इट फॉर्म्स प्रिकर्सर आरएनए, इट फॉर्म्स प्रिकर्सर आरएनए। शाबाश। जो आरएनए बन गया दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, वो आरएनए फिर क्या बनाएगा, वो बनाएगा प्रोटीन्स। शाबाश। इन न्यूक्लियोलाई दीज आर लार्ज एंड मोर न्यूमरस इन सेल्स दैट आर एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। लिहाजा जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं उसमें ये न्यूक्लियोलाई हम ज़्यादा देखते हैं या एक्टिव देखते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वहाँ प्रेजेंट देखते हैं, काम करते देखते हैं। तो न्यूक्लियोलस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 जोन्स। इस न्यूक्लियोलस में अगर देखेंगे 4 जोन्स होते हैं। कितने, देयर आर 4 जोन्स ऑफ दिस न्यूक्लियोलस। फर्स्ट जोन दैट इज ग्रेन्युलर जोन, पहला क्या देखते हैं, दैट इज ग्रेन्युलर जोन। मिसाल के तौर पर दिस इज न्यूक्लियोलस, जो ये पेरिफेरी पर दिस जोन, न्यूक्लियस वगैरह छोड़ो, सेल मेम्ब्रेन छोड़ो, अंदर जो ये पेरिफेरी पर होता है दिस इज नोन एज ग्रेन्युलर, दिस इज ग्रेन्युलर जोन। क्यों, इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस ग्रेन्यूल्स। उन छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स का बना होता है। अगर उनका डायमीटर देखा जाए तो लगभग 150 to 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स इनका डायमीटर होता है। तो ये ग्रेन्युलर जोन, इसमें ज्यादातर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स होते हैं। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन्स। शाबाश। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन खुद समझ सकते हैं, इसलिए हमें काम क्या होगा, यानी प्रोटीन डीएनए आरएनए बनाने का। दूसरा जो इसका है दैट इज फाइब्रिलर जोन, दैट इज फाइब्रिलर जोन, क्योंकि मैंने 4 जोन कहा। दूसरा क्या है, फाइब्रिलर जोन। इसको हम न्यूक्लियोनिमा भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोनिमा भी कहते हैं इसको। शाबाश। क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स का साइज, छोटे छोटे फाइब्रिल्स होते हैं। इन फाइब्रिल्स का साइज होता है लगभग 50 to 80 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज। कितना, 50 से 80 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज लॉन्ग होते हैं। और कहीं पर हमने 500 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज के भी देखे हैं, या 500 एंगस्ट्रॉम डिग्रीज के भी देखे हैं, ये कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। शाबाश। these fibrils they are composed of ribonucleic proteins, जो हमने अभी कहा, these are also made of ribonucleic proteins। शाबाश। तो थर्ड जोन जो है that is amorphous zone, amorphous zone। amorphous zone ये क्या है, इसमें this is a zone which has low electron density and is found only in certain nuclei। यहाँ होती है काफी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कई न्यूक्लियाई में होता है, इन सर्टन न्यूक्लियाई। शाबाश। आम तौर पर प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ न्यूक्लियाई में ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलाई में प्रेजेंट होता है। तो डी जो फोर्थ जोन है दैट इज न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलर एसोसिएटेड क्रोमेटिन, एसोसिएटेड क्रोमेटिन। शाबाश। व्हाट इज दिस, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ डीएनए सिचुएटेड अराउंड द न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द क्या देखते हैं, कुछ फाइबर्स, दीज आर फाइबर्स ऑफ डीएनए, दीज आर फाइबर्स ऑफ डीएनए। शाबाश। दे में ऑक्यूपाई स्पेशल एरियाज अराउंड द न्यूक्लियोलस, कुछ खास जगह ये इसमें ले सकता है। और इसका काम क्या है इस न्यूक्लियोलस का, इट इज स्टोरेज ऑफ ट्रांसफर आरएनए। व्हाट इज इट, इट इज स्टोरेज ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इसमें स्टोरेज ऑफ ट्रांसफर आरएनए होती है न्यूक्लियोलस में, एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, और प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, यानी यहाँ राइबोसोम्स भी बनते हैं, यहाँ राइबोसोम्स भी बनते हैं। शाबाश। नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर हमने न्यूक्लियस पढ़ा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट थिंग
इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिप्रोडक्शन। शाबाश। इट इज फॉर डेवलपमेंट, इट इज फॉर मेटाबॉलिज्म, या इट इज फॉर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तमाम इंफॉर्मेशन रहती है किसमें? न्यूक्लियस में। दूसरी बात ये है, इट कैन डुप्लीकेट द इंफॉर्मेशन एंड पास इट टू डॉटर सेल्स। इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है? डुप्लीकेट करता है इंफॉर्मेशन को, और ये पास किया जाता है डॉटर सेल्स में। जैसा हम कह सकते हैं, दीज आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, दीज आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। शाबाश। इसके अलावा इस न्यूक्लियस में इट कंटेन्स डायरेक्टिव्स या डायरेक्शंस। इसमें डायरेक्शंस होती हैं किस लिए? फॉर कंट्रोलिंग सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये डायरेक्शंस होती हैं जिससे सेल्यूलर एक्टिविटीज कंट्रोल की जाती हैं। या हम कह सकते हैं इट डिक्टेट्स व्हाट एंजाइम्स आर टू बी फॉर्म्ड। कौन सी एंजाइम बनानी है ये न्यूक्लियस का फैसला होता है, और कब बनानी है ये उसका फैसला होता है। इट इज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, क्योंकि आरएनए तैयार किया जाता है, फलानी एंजाइम बनानी है वो बन जाएगी। किस वक्त बनानी है ये भी न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। तो दूसरे जो सेंटर में हमने देखा न्यूक्लियोलस, दैट टेक्स पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। तो इट वाज अबाउट दिस न्यूक्लियस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।